हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज, जो हमारा चला हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक परसेंटेज का लेक्चर 3। हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पहली 2 क्लासों में मैंने परसेंटेज में फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना था वो बताया था। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, क्योंकि हमें सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज ही दी होगी और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के विद इन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। और मैं इस परसेंटेज के ऊपर इतना जोर इसलिए डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप चाहे सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, कि कोई भी बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, परसेंटेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। परसेंटेज को कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ पढ़ना। चलो स्टूडेंट्स, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा लेना, परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। ठीक है। अब जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वाले दोनों लेक्चर मेरे देखे परसेंटेज के भी, ताकि उनको सारी बात समझ में आ जाए। उसका दोनों लेक्चरों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन, आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला ये स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो आज बिल्कुल लास्ट तक देखना स्टूडेंट। सभी जो भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखा करो, और बहुत अच्छे लेवल पे आपको मजा आ जाएगा आज की क्लास पढ़ के। अगर ये 2-3 लेक्चर आपने परसेंटेज के अच्छे से देख लिए, तो मेरी गारंटी है परसेंटेज का कोई भी सिंप्लीफिकेशन, कहीं भी परसेंटेज यूज हो रही हो, चाहे अर्थमेटिक में किसी भी टॉपिक में परसेंटेज यूज हो रही हो, सिंप्लीफिकेशन में कोई भी परसेंटेज यूज हो रही हो, आपको आसान, आप परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाओगे। देखो एक बार, अगर मान लो परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, सपोज मेरे पास 15% है, एक छोटा सा एग्जांपल 15%। अगर हमने परसेंटेज को किस में बदलना है, फ्रैक्शन में, परसेंटेज यानी कि 15 इंटू में 1/100, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपॉन 100, 100 के साथ डिवाइड कर दो, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो इसकी फ्रैक्शन सिंपल 3/20 होगी। ये तो आप परसेंटेज जहां भी दिखे बटे में क्या लगा दो, 100। सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि 33:1/3% है, एक बार मैं करके बता रहा हूं, और वैसे जो मेरी पहली 2 लेक्चर हैं 1/3 से लेके 1/30 तक की फ्रैक्शन की परसेंटेज में बता चुका हूं। अगर आप इसको देखोगे, 33 इंटू 3 99 प्लस 100 अपॉन में 3, और परसेंटेज के नाम का 100, अरे सही है कि नहीं है, और ये इसके साथ कैंसिल, तो इसकी फ्रैक्शन क्या 1/3 नहीं होगी। ऐसे कन्वर्ट करते हैं इनको। और ये तो याद रखना आपने भी, 33:1/3, 1/3 की परसेंटेज, ये तो हम बात कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लिखते हैं, 133:1/3, और इसको हमने सपोज किसी भी क्वेश्चन में ये परसेंटेज यूज हुई है, और हमने, अब ये तो है नहीं कि मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस में 1 करूंगा, अपॉन में 3, फिर डिवाइड बाय 100, तो कैलकुलेशन कितनी बड़ी हो जाएगी। अब हमने परसेंटेज के साथ खेलना है। और बार बार कह रहा हूं, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहले 2 लेक्चर देखें, उनको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, परसेंटेज का सारा डर निकल जाएगा आपका। आप ये बताओ, इसको हम जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पर बड़ी सी फ्रैक्शन होगी अपने पास परसेंटेज में, तो आप इसको टुकड़ों में तोड़ दोगे, यानी कि आप इसको क्या करोगे, 100% अलग कर दिया, और 33:1/3% को अलग कर दिया। अरे बोलो, सही है कि नहीं है। और 100% की वैल्यू क्या होगी, 100/101 होगी। अरे सही है कि नहीं है। और इसकी फ्रैक्शन हमें पता है 1/3, इसकी फ्रैक्शन 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4, तो ये क्या 4/3 इसकी फ्रैक्शन होगी कि नहीं होगी। बोलो स्टूडेंट्स, आ रही है बात समझ में।
इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि 266:2/3% लिख दें हम, सही है। अब आप ये बताओ, ये जो 33:1/3% की फ्रैक्शन क्या 1/3 नहीं है? बोलो, इतना तो अब टिप्स पे याद होना चाहिए। और इसी का डबल 66:2/3% होता है। अरे बोलो, तो जब इस परसेंटेज का डबल है तो इसकी फ्रैक्शन का भी डबल 2/3 होगा कि नहीं होगा? अब ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है भी कौन सी वैल्यू किसका डबल है। तो फिर से देखो, बहुत सिंपल, ये आपने क्या लिख दिया 200% प्लस 66:2/3%, सही है। 200% की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 2/3। अरे 33:1/3 का डबल तो इसकी फ्रैक्शन का भी डबल, और 3 दूनी 6 और 2 8, तो इसकी फ्रैक्शन क्या 8/3 होगी कि नहीं होगी स्टूडेंट? और यही आंसर अपना, सही है। एक बार जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। जो बच्चे जो पहली 2 वीडियो देख रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और मैथ को कंपटीशन के अप्रोच के साथ बिल्कुल स्टिक मेथड के साथ सीखो, ठीक है। और यहाँ जो मेरा DNA ऑफ मैथ है, जो हम यहाँ मैथ पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट मैथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से प्रॉपर। ये नहीं कि हवाबाजी, कोई कभी 15 मिनट की कुछ वीडियो बना दी, 15 मिनट की कुछ वीडियो बना दी। अब मंडे से शेड्यूल 1 आवर का रहा करेगा, मंडे टू फ्राइडे बहुत जबरदस्त क्लासें रहा करेंगी, क्योंकि अब हम ट्रैक पे मंडे, क्योंकि मैं अब ये सारी बात बता चुका हूं। अब सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज का यूज, सिंप्लीफिकेशन में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी बातें अब हम मंडे से करने वाले हैं। जो बैंक पीओ एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए वहां देखना अभी इन परसेंटेज का कितना बेनिफिट होता है, अगर आपने ये ध्यान से पढ़ लिए पहले 2-3 लेक्चर, और पूरे के पूरे अर्थमेटिक में। देखो एक बार आगे बढ़ते हैं। आप ये बताओ, अभी मैंने ये लिखा था, अगर मैं बोलूं 466:2/3, अब आप ये बताओ कि इस वाली वैल्यू को या तो आप ऐसे करके लिखो 400% प्लस 66:2/3%, सही है। तो ये 400% की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 2/3, अरे सही है कि नहीं है। और 3 चौके 12 और 2 14/3 इसकी फ्रैक्शन, या तो ये ऐसे करो, नहीं तो आप ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू 500 से कम है, बोलो 500, तो आपने लिख लिया 500%। अब आप ये बताओ, ये 466 500 से कितना कम है? तो आप बोलोगे 34 कम दिख रहा है, सीधा सीधा 34 कम दिख रहा है ना भाई। 34 और 66 500, इसमें से एक और निकाल दो, जितनी भी डायरेक्ट वैल्यू आपको दिख रही है उसमें से एक और माइनस कर दो, यानी कि 33 अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज रखनी है, और इन दोनों का डिफरेंस 1। स्टूडेंट्स ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बात बता रहा हूं इसको नोट करके लिख लेना। अब आप ये बताओ 500% की वैल्यू 5 और इसकी फ्रैक्शन 1/3, 3 पंजे 15 माइनस 1 14/3। देखो कितना आसान हो गया है। अरे सही है कि नहीं है? एक बार नोट कर लो जल्दी से। चलते हैं आगे। होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे स्टूडेंट अगर मान लो 933:1/3, अब आप बात को समझ रहे होंगे, ये 33:1/3%। तो क्या मैं इसको ब्रेक करके 900% प्लस 33:1/3% नहीं लिखूंगा? 900% की वैल्यू 9 और इसकी फ्रैक्शन 1/3, तो 3 में 27 और 1 28, 28/3
इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी और यही अपना आंसर। सही है, एक बार नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं अपना। चलें, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। क्या ये आपको 16:2/3 की फ्रैक्शन 1/6 पता है कि नहीं पता है? मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सिर के ऊपर से बात जाएगी, इसलिए पहले 2 लेक्चर देखो, आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी। अब आप ये बताओ, कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि 1/6 बना कैसे, तो बेसिक भी पता होना चाहिए। तो 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 और परसेंटेज के नाम का 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये फ्रैक्शन 1/6 होगी कि नहीं होगी? और ये आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने टाइम बचाना है। अब आप ये बताओ, इसी से शुरुआत करते हैं। अगर मैं लिख दूं 216:2/3%, ये दिया हुआ है, इसको हमने किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो आप ये बताओ, आप समझ रहे होंगे 200% प्लस 16:2/3% को अलग कर दिया। अरे सही है कि नहीं है? 200% की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1/6 याद रखना है। सही है, तो 6 दूनी 12 और 1 13, और ये 13/6, 13/6, ये अपने पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये अपने पास इसकी वैल्यू क्या है? 1/6, तो ये 13/6 हो जाएगा। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ जाएं। आप देखो, इसी चीज में अब एक छोटी सी बात याद रखना, अगर मैं 100% में से 16:2/3% निकाल दूं, सही है, तो आप ये बताओ, ये घटाना मैंने बता रखा है इसका कि कंप्लीट नंबर क्या 17 नहीं होगा? अरे बोलो, सही है। 100 में से 17 निकालोगे तो 83, डिनोमिनेटर एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस ये होगा। सही है, एक बार ये बात नोट कर लो आप। देखो बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने लिखा था, अगर सपोज 183:1/3 ये आ जाए अपने पास, और इसको हमने किस में बदलना है? फ्रैक्शन में। तो आप ये बताओ, ये जो वैल्यू है क्या 200 से कम नहीं है? आप बोलो बिल्कुल सही है। तो 200% माइनस 200 से कितना कम दिख रहा है? आप बोलो 17, इसमें से एक और कम कर दो। जितना डायरेक्ट आपको कम दिख रहा है उसमें से एक और कम करना है, नोट करके लिख लेना कॉपी पे। तो 16 अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। अरे सही है कि नहीं है? अब बात आ रही है समझ में कैसे बनता है? ये बताओ, 200% की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1/6, तो 6 दूनी 12 माइनस 1 11/6, और यही आंसर होगा हमारा। अरे बच्चों बात आ रही है कि नहीं समझ में? अब इसी बात पे देखो, अगर सिर्फ 83:1/3% ही आ जाए तो डरना नहीं है। आप इसको 100%, क्योंकि 100% में से निकाल दो। ये 100 में से कितना कम दिख रहा है? 17, इसमें से एक और कम कर दो 16। 16 अपॉन वाली वैल्यू 3 एज इट इज और 3 और 1 का डिफरेंस 2, और देखो कितना आसान हो गया। 100% की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या 1/6, तो 6 एकम 6 माइनस 1, तो इसकी फ्रैक्शन 5/6। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लो जल्दी से।
स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे। अगर मैं लिख दूं 316:2/3, होप ये बातें अब आपको समझ में आ रही होंगी सारी की सारी। अब आप ये बताओ, क्या मैं इसको 300% प्लस 16:2/3% करूंगा कि नहीं करूंगा? 300% की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1/6, तो 6 × 18 और 1 19, और 19/6 इसकी फ्रैक्शन। देखो कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कर दिया, इसको फ्रैक्शन में बदल दिया और कितना आसान हो गया। जब क्वेश्चनों में मंडे वाली क्लास में देखो कितना जोरदार धमाका होगा जब हम इनको यूज करेंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। आज की क्लास भी पूरी देखो, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो स्टूडेंट मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ते थे वहां भी नहीं बताई मैंने, क्योंकि स्टूडेंट जो मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है अपना, यहाँ मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट पढ़ाना है अभी, ताकि आप टू द पॉइंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उस पॉइंट पे हम तैयारी करें और जल्दी से जल्दी हम सक्सेस को हासिल करें। कोई कॉस्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करते रहो अपने दोस्तों में, ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक भी ये बात पहुँचे, वहाँ तक मेरा चैनल पहुँचे और वो स्टूडेंट अपना आराम से घर बैठ के तैयारी करें। देखो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, आप ये बताओ, ये लिख दिया 1/7 और देखते ही क्या ये बात 14:2/7% देखो टिप्स पे है कि नहीं है? ऐसे ही आपने याद रखना है। यानी कि 14:2/7% ये होता है इसकी फ्रैक्शन। सही है। आप अब ये बताओ, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर मैं 100% में से 14:2/7% को क्या करूं, निकाल दूं। आप ये बताओ, 100 में से इसको निकालना है, 14 से आगे कंप्लीट नंबर 15 होगा। सही है। तो 100 में से 15 गया तो आप बोलो 85, 7 एज इट इज ये वाला, और इन दोनों का डिफरेंस 5 और इतना % इसमें से निकालोगे। सही है। और ये भी लिख दिया भाई मैंने 85:5/7%। अरे सही है कि नहीं है स्टूडेंट्स? आ रही है बात समझ में? सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार नोट करते रहना इसको। जैसे मैं सपोज इसके बेस पे एग्जांपल ले रहा हूं, पहला तो आसान सा 214:2/7%। अब आप ये देखो, आपको ये लग रहा हो ये तो बहुत आसान सी बातें हैं। अब आ रहा है कि नहीं मजा? जिसने पहले 2 लेक्चर देख लिया और ये लेक्चर शुरू से देख रहा है और लास्ट तक देखना, उसके बाद मैं बार बार कर रहा हूं, पूरी गारंटी है परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और परसेंटेज अगर आ गया, ये सोच लो अर्थमेटिक आ गया पूरा का पूरा, आधे से ज्यादा अर्थमेटिक खत्म। आप ये बताओ, क्या इसको 200% प्लस 14:2/7% नहीं लिखोगे? अरे बोलो। तो ये बताओ, इसकी फ्रैक्शन, इसको जो वैल्यू में बदलेंगे 200% 2 और ये 1/7, तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7 और ये फ्रैक्शन इसकी। देखो कितना जल्दी कर दिया हमने इसको। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? ऐसे ही अगर मैं इसी में ध्यान से देखना 385:5/7, अब जब ऐसी ऐसी वैल्यू आती है तो देख के डर लगता है। सही है कि नहीं है? डरना नहीं है आपने। अब आप मुझे बताओ, क्या ये वैल्यू 400 से कम नहीं है? कुछ ग्रिप बन रही है कि नहीं बन रही है कि इनको कैसे सोल्व करना है? 400 से कितना कम दिख रहा है? 15। इसमें से एक और कम कर दो तो कितना हो गया? 14। ये अपोन वाली वैल्यू एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 2। ये देखो हर बात यहीं पे आएगी। अरे सही है कि नहीं है? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? सही है। आप ये बताओ, 400% की वैल्यू 4 और इसकी फ्रैक्शन 1/7। सही है।
तो 7 चौके 28 माइनस 1 27/7। 27/7 इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी। देखो कितनी जल्दी से इतनी बड़ी वैल्यू को हमने सोल्व कर दिया। एक बार नोट कर लो जल्दी से, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। अगर मान लो आपको नहीं, ये 27/7 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे। ऐसे ही देखो, अगर मैं आपको बोल दूं 328:4/7%, 4/7%। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, दिमाग में अपना आप ही क्या आता जाएगा, अभी हाँ ये क्या कहाँ से बना हुआ है। आप पहले तो इसको एक स्टेप पे तोड़ दो। 300% प्लस 28:4/7%। अरे सही है। जैसे ही आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा ये 14:2/7% का 14:2/7% का डबल है। ये देखो 14:2/7% क्या होता है 1/7। क्या ये 14 का डबल नहीं है? आप ध्यान रखना, परसेंटेज का डबल तो फ्रैक्शन का भी डबल, परसेंटेज का डबल तो फ्रैक्शन का भी डबल। इसकी वैल्यू तो सीधी सीधी 3 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये 1/7 है तो ये 2/7। अरे सही है कि नहीं है? स्टूडेंट्स इस लेवल पे काम करना है अपने, तभी हमारा जो टारगेट है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, चाहे पीओ का एग्जाम, कोई भी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, बे हम आसानी से कंपटीशन मैथ को कंपटीशन मैथ की भाषा में ही पढ़ रहे हैं आप। तो 3 सत्ते 21 और 2 23/7 और ये इसकी फ्रैक्शन। मजा आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। देखो नोट कर लेना एक बार इसको। अगर स्टूडेंट मैं लिख दूं 542:6/7%। अब आप ये देखो इतनी बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो आधे से ज्यादा बच्चे तो देख के डर जाते, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब आपको डर नहीं लग रहा होगा। ठीक है, जो पहले तीनों लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं और अब ये लेक्चर भी शुरू से देख रहे हैं, अब आपको मजा आ रहा होगा। इनको देख के अब डर आपका खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे। और जितने प्रैक्टिस करोगे ये आप ये बोलोगे हो परसेंटेज, तो परसेंटेज को खेलना, परसेंटेज के साथ खेलना सीख जाओगे आप भी। आप ये बोलो 500% को अलग कर दिया और प्लस 42:6/7% को अलग कर दिया। जैसे ही 7 दिखता है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए 14 आती है 42। अरे सही है। और इसका 3 टाइम्स, यानी कि इसका कंपेयर 14:2/7% के साथ इसकी फ्रैक्शन 1/7, इसकी फ्रैक्शन 1/7 होती है। और 14 का ये 14 का 42 कितने टाइम्स है? 3। बस इसकी फ्रैक्शन का भी 3 गुना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो सही है। तो ये 5 और प्लस ये 1/7 का 3 टाइम, तो ये 3/7। तो 7 पंजे 35 और 3 38, 38/7 और ये इसकी फ्रैक्शन आंसर। एक बार नोट कर लो जल्दी से। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाते रहो। आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट लिखते हैं इसमें, अगर मैं बोलूंगी 756:8/7%, ऐसा तो नहीं दिया होगा, बिल्कुल नहीं दिया होगा, क्योंकि न्यूमरेटर क्या है, बड़ा हो गया है। वो 100% इसको ऐसे लिखेगा 756 प्लस 1:1/7। ये ध्यान रखना है क्योंकि इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कभी न्यूमरेटर बड़ा नहीं दिखेगा आपको। 757:1/7 ये होगा आपके पास। एक बार इसको नोट कर लो। अब आप ये देखो,
अगर ये आ जाए अपने पास और ये स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना, ठीक है। तो आप ये बताओ, इसको आप सिंपली 700% प्लस 57:1/7% लिखोगे। क्या अपोन में 7 नहीं आ रहा? आप ये बताओ, परसेंटेज का कंपेयर परसेंटेज के साथ कॉपी पे साथ में नोट डाल के लिख लेना, परसेंटेज का कंपेयर परसेंटेज के साथ। अपोन में 7, ऐसी कौन सी परसेंटेज है, ऐसी कौन सी परसेंटेज है जहां 7 आता है, जहां 7 आता है और वो मैक्सिमम हो? तो आप बोलोगे 14:2/7%। और इस 14 इसकी फ्रैक्शन आप बोलोगे 1/7। अरे सही है कि नहीं है? इस 14 से 57, इस 14 से 57 कितने टाइम? 4, 14 चौके 56, 4 गुना। अब आप बोलोगे हमें तो अभी 56 बना है और ये हो गया 57, तो कैसे बना? तो आप देखो कैसे बना। अगर मैं 14:2/7 को हम क्या कर दें, 4 गुना कर दें, तो 14 चौके 56 8/7। और इसी चीज को तो अभी बताया है कि इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे, 8 को फिर 7 से डिवाइड करके, ये अपना आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में? अरे बोलो सही है कि नहीं है? एक बार नोट कर लेना इस चीज को। तो आप ये बताओ, इसकी वैल्यू तो 7 और इसकी वैल्यू क्या है? इस वाली वैल्यू का ये परसेंटेज, इस परसेंटेज की परसेंटेज 4 गुना, तो फ्रैक्शन का 4 गुना होगा कि नहीं होगा? और ये 4/7। 7 गुना 7 49, 49 और 4 53, 49 और 4 53। तो क्या फ्रैक्शन 53/7 नहीं होगी? 53/7 इस वाली वैल्यू की फ्रैक्शन, इस वाली वैल्यू की फ्रैक्शन 53/7 होगी। और नोट करके स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखो अगर 871 इज टू हमारे पास आ जाए 3/7%, देखो कितनी बड़ी वैल्यू, अगर इतनी बड़ी परसेंटेज आ जाए, हम इसको इसके साथ गुणा करेंगे, फिर ये करेंगे अपॉन में 7 अपॉन में 100, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। परसेंटेज के साथ खेलना सीखना है। अब आप ये बताओ, इसको ब्रेक कर दिया, आप बोलो 800%, सही है? बोलो 800%। और प्लस 71:3/7%, सही है? अरे बोलो। अब आप ये देखो, ये 7 और परसेंटेज में ऐसी कौन सी परसेंटेज है बड़ी से बड़ी जहां 7 आता है? तो आप बोलोगे 14:2/7। इसकी फ्रैक्शन कितनी है? 1/7। और इस 14 से ये 71 कितने टाइम्स है? तो 5 टाइम। तो इस फ्रैक्शन का भी 5 गुना होगा। तो ये 8 + 5/7 और 7 × 8 56 और 5 61/7। अरे सही है। अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये देखो, अगर 14:2/7 को हम क्या करें, 5 से गुणा कर दें, तो 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10/7 ये होगा। लेकिन ये न्यूमरेटर बड़ा होगा कि नहीं हो गया? तो ये 70 + 7 एकम 7 = 3/7 ऐसा लिखोगे और ये अपने आप ही इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 70 और 1 71 = 3/7%। एक बार नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। आप ये बताओ, क्या 12:1/2% आपको 1/8 नहीं लिखवाया? भाई बोला करो, सही है कि नहीं है? और ये भी बता दो, अगर मैं 100% में से 12.5 12:1/2% को निकाल दूं, तो क्या इसके आगे कंप्लीट नंबर 13? अब ऐसे ही चलना चाहिए अपना माइंड, भाई हाँ हमें सारा कंसेप्ट पता है। 100 में से 13 गया 87, 2 एज इट इज,
और इन दोनों का ऊपर इन दोनों का डिफरेंस ये हो गया। सही है, आ रही है बात समझ में। अब लिखते हैं, अगर मैं लिख दूं 112:1/2% और इसको सिंपल क्या बदलना है फ्रैक्शन में। अब आप तो देखो, अब खेल लग रहा होगा ये भाई, हमने इसको ब्रेक कर दिया 100% प्लस 12:1/2%। अरे बोलो स्टूडेंट्स, आ रही है समझ में। ये 1 और ये 1/8, देखो 8 एकम 8 और 1 9, तो 9/8 इसकी फ्रैक्शन। सही है, नोट कर लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट मैं लिख दूं 387:1/2% ये आ जाए, सही है, तो आप ये बताओ क्या ये वैल्यू क्या 400 से कम नहीं है? आप बोलो बिल्कुल सही है। 400 से कितना कम दिख रहा है? 13। इसमें से एक और निकाल दो, कितना बचा? 12। अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज और ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। अरे सही है, देखो फिर वहीं पहुंचा दिया आपको। तो ये 400% की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 1/8। 8 चौके 32, 32 माइनस 1 31/8। देखो कितनी जल्दी इतनी बड़ी वैल्यू, इतनी बड़ी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दिया हमने। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो नोट करते रहना साथ साथ। फोर 462:1/2। क्लियर है? स्टार लगा के इंपॉर्टेंट लिख लेना। आप ये बताओ, क्या इसको मैं ब्रेक कर दूं पहले तो 400% प्लस 62:1/2%। अरे सही है कि नहीं है? बोलो सही है। इसकी फ्रैक्शन तो 400% की वैल्यू तो 4 होगी। अब आप ये बताओ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया। ये परसेंटेज में 2 दिख रहा है, ऐसी कौन सी परसेंटेज है बड़ी से बड़ी मैक्सिमम जहां 2 यूज होता है? तो आप बोलो 12:1/2% और इसकी फ्रैक्शन 1/8। आप ये बताओ 12 से ये 62, 12 से 62 कितने टाइम्स हैं? 5, क्योंकि 12 पंजे 60। आप बोले तो 60 हो रहा है, अभी बताता हूं कैसे होगा। तो इस वाली फ्रैक्शन का भी 5 गुना, तो ये 5/8। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर देखो क्या बनेगा। 8 चौके 32 और 5 37। ये इसका आंसर देखो, इसकी फ्रैक्शन। अब जो स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में है कि इसका 5 गुना ये कैसे बन गया, तो देखो 12:1/2% का अगर मैं 5 गुना करूं तो 12 पंजे 60, ये लिखोगे 5/2। लेकिन ये लिखना, ऐसा लिखना तो गलत है क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा हो गया है। तो 60 प्लस 2 दूनी 4:1/2, 60 और 2 62:1/2। ये देखो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस फॉर्मेट में आ जाता है। सिर्फ आपने देखना होता है इस वाली वैल्यू का ये वैल्यू कितने टाइम्स है। एक बार नोट कर दो इसको जल्दी से। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इसके ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगली वैल्यू पे चलते हैं। आप ये बताओ 1/9 इज इक्वल टू क्या 11:1/9% लिखवाया है कि नहीं लिखवाया आपको? और 11.11% डेसिमल में लिखवाया है और ये भी लिखवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, बार बार एक रिक्वेस्ट है उनसे कि पहले वाली दोनों वीडियो देखें, आपको मजा आ जाएगा परसेंटेज कैसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आप ये बताओ क्या
100% में से अगर 11:1/9% में निकाल दूं, घटाना आ रहा है, इसके आगे कंप्लीट नंबर 12 होगा और 100 में से 12 गया 88, 9 एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस इतना हो गया। सही है, नोट कर लेना। और ये भी यहां चिपका दिया। क्लियर है? देखो एक बार, आप ये बताओ, अगर मैं लिख दूं, अच्छा इसका डबल, इस परसेंटेज का डबल आपको पता है 22:2/9% होगा, इसका डबल। अगर 11 गुणा 4 44, 44:4/9% होगा। 11 पंजे 55, 55:5/9% होगा। और 11 गुणा 7 77:7/9% होगा। अरे बोलो सही है कि नहीं है? क्लियर है ये बात? ऐसे बढ़ती है परसेंटेज, एग्जाम में ऐसे आती है। अगर वो क्वेश्चन में अपने को दे दे 2:2:9%, सही है। ये सारी बातें आपको बहुत मजा आने वाला है जब मैं मंडे को सिंप्लीफिकेशन में इनका यूज करवाऊंगा। और आगे जब अपना परसेंटेज का टॉपिक चलेगा या परसेंटेज के बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस, CI SI, जहां भी परसेंटेज यूज होगा, फ्रैक्शन में बदल के उसको क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व कर हो जाएगा, आप देखते रहना, कितना मजा आएगा। बार बार ये लेक्चर मैं ये नहीं कि मैं दोबारा फिर परसेंटेज बढ़ाने के लिए फिर से परसेंटेज की कहानी बताऊंगा। ये लेक्चर तभी करके मैं इसके ऊपर इतना जोर डाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरे अर्थमेटिक की जान है अपना परसेंटेज। तो आप ये बताओ, क्या हम इसको 200% प्लस 22:2/9% नहीं लिखेंगे? सही है। इसकी वैल्यू तो 2 होगी। आप ये बताओ, ये वाली वैल्यू 11:1/2, 11:1/9, 11:1/9% का डबल है। अरे सही है। और इसकी फ्रैक्शन आपको लिखवाई हुई है 1/9। देखो 9 है तो 9 ही रहेगा, और इसका कितने गुना? 2 गुना। तो इस फ्रैक्शन का भी 2 गुना। और वैसे ही याद रहना चाहिए आपको। सही है। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि देखते क्लिक हो जाए। मजा तो तभी आएगा। 9 दूनी 18 और 2 20 बटे 9, 20/9 इसकी फ्रैक्शन होगी। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट जल्दी से। देखो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिख दूं 388:8/9%, ये लिख दूं मैं, सही है। अब जब भी आपको वैल्यू नियर बाय लगे किसी चीज के, जैसे अब मुझे पता है कि ये 400 से कम है, आसान हो जाएगा। 400 से कम है, कितना कम दिख रहा है? 12। उसमें से एक और कम कर दो, कितना बन गया? 11। अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस 1। अरे सही है, देखो वहीं पहुंच गए। और ये देख के तो मन में खुशी होगी, ओहो ये तो अपना जान पहचान का मिल गया। सही है। तो ये इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू 1/9। ये देखो ऐसे चलना चाहिए माइंड। 9 चौके 36, 36 माइनस 1 35, 35/9। और ये फ्रैक्शन देखो उड़ा दिया। सही है। मजा आ रहा है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं। देखो तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अपने आप से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। एक बार मैं मेथड अप्रोच मैंने आपको बता दी। अगला कंसेप्ट लिखते हैं इसी में। वन बाय 11, क्या 9:1/11% बताया था कि 11 है तो परसेंटेज में 11 ही होगा। सही है। आप ये बताओ, सबसे पहले
अगर मैं 100% में से 9:1/11% निकाल दूं, निकालना आता है। इसके आगे कंप्लीट नंबर 10 होगा, 100 में से 10 गया, आप बोलोगे 90, 11 अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, और ये इतना परसेंट। सही है। अगर मैं अब आपको क्वेश्चन में दे दूं, जैसे परसेंटेज ये यूज होगी, ये यूज होगी अपने पास, सही है। तो आप इसको सिंपली ब्रेक कर दोगे, 300% प्लस 9:1/11%। सही है भाई। इसकी फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 9:1/11%, की फ्रैक्शन 1/11 है तो 11 ही रहेगा। और 11 दिए 33 और 1 34, यहां लिख दूं 34/11, और ये इसकी फ्रैक्शन उड़ा दिया। सही है। आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर दो जल्दी से। चलें। अगर 936:4/11% दे दिया अपने को, और इस वैल्यू का हमने, देखो जब भी परसेंटेज दिखेगा तो हमने इसको किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। इसको पहले ब्रेक कर दें, 900 प्लस 36:4/11%, इसकी वैल्यू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप ये बताओ, इसको देख के क्लिक करना है आपने भी। 9 चौके 36, 9 चौके 9:1/11 का 4 टाइम। परसेंटेज का कंपेयर परसेंटेज के साथ बार बार बोल रहा हूं। इसकी वैल्यू 1/11, तो 9 का 36 कितने टाइम्स, तो आप बोलोगे 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना होगा, तो ये 4/11। सही है। 11 गुणा 9 99, और 4 103/11, और ये इसकी फ्रैक्शन, और यही आंसर। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। टू 90:10/11% लिख देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये 290 300 से कम नहीं है? सही है। कितना कम है, 10। इसमें से एक और माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 9। देखो अब मुझे पता है, मैं आपको बता चुका हूं, पहले भी बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। अपॉन वाली वैल्यू एज इट इज, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, और जैसे ही लगा दिल खुश हो जाएगा। सही है कि नहीं है। इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 1/11। 11 थी 33 माइनस 1 32, 32/11, और क्वेश्चन का आंसर। सही है। एक बार नोट कर दो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट पे। क्या 1/12 8:1/3% होता है कि नहीं होता? सही है। अगर मैं आपको 308:1/3% ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अरे सही है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, इसको आप ब्रेक करोगे, आप बोलोगे 300% प्लस 8:1/3%। सही है। 300% की वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू अपने पास 1/12।
अरे बोलो। और 12 3 36 और 1 37/12 और यही इसकी फ्रैक्शन। एक बार नोट कर दो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, देखो। $241 अगर ये आ गया अपने पास तो इसको ब्रेक करोगे। 200% प्लस 41:2/3% और स्टार लगा लेते हैं भी। ये वाली ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम ये सोचते हैं भी हाँ इसकी फ्रैक्शन कैसे बनेगी। आप ये बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 क्लियर है। अब आप ये देखो भी ऐसी कौन सी परसेंटेज है जहां 3 यूज होता है। ऐसे तो 33:1/3%, लेकिन इसके साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। अरे सही है। दूसरी और कौन सी है, 8:1/3%। अब 8 पंजे 40, यहां रिलेशन दिख रहा है। इस वाली वैल्यू का ये वाली वैल्यू कितने गुना है, 5, और इसकी फ्रैक्शन 1/12, तो इसका भी 5 गुना होगा। अभी बताता हूं कैसा बना। तो ये भी 5/12 होगा कि नहीं हो गया। अरे बोलो, सही है। तो 12 दूनी 24 और 5 29, 29/12 और यही आंसर। देखो एक बार कैसे, अगर 8:1/3 का हम क्या कर दें, 5 गुना, सही है। और 8 पंजे 40 5/3, क्लियर है। तो ये क्या 40 + 3 एकम 3 2/3, 40 + 1 41 2/3, ये बन गया कि नहीं बन गया। अपने आप ही वो वैल्यू बन जाएगी, उस फॉर्म में आ जाएगी। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इसकी कहानी समझा दी, बाकी प्रैक्टिस आपने करना। आगे जितनी भी मैंने फ्रैक्शन लिखवाई हुई है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया है। आगे हम मंडे वाली क्लास में इनका यूज सिंप्लीफिकेशन में कैसे करेंगे, परसेंटेज का, वो सारी बातें, जितने भी लेक्चर मैंने पहले डाले हुए हैं। जो स्टूडेंट पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हैं, और शुरू से लेके लास्ट तक अभी तक के सारे लेक्चर देखो मेरे। और अब मंडे से अपनी क्लास, सिंप्लीफिकेशन की क्लास जो मैं मंडे को लूंगा, वो बैंकिंग लेवल के हिसाब से, आरआरबी, कोई भी पीओ का एग्जाम है, आईबीपीएस पीओ है, आरआरबी पीओ है, उसके लेवल पे सिंप्लीफिकेशन देखना कितनी जबरदस्त होगी, कितना बढ़िया मैटर होगा उसमें। लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हम हर क्लास में करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने आगे दोस्तों में फॉरवर्ड करो भी, ताकि हर जगह ये बात पहुंच पाए कि डीएनए ऑफ मैथ में मैथ प्रॉपर मैथमेटिक अप्रोच के साथ पढ़ाया जा रहा है, ताकि मुझे भी अच्छा मिले, अच्छा लगे। और बहुत सारा आप सपोर्ट कर रहे हो, सभी के सभी स्टूडेंट, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही कोऑपरेट करते रहो और जुड़े रहो मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक्स। मिलते हैं मंडे वाली क्लास में एक ज़बरदस्त क्लास के साथ।